जय भारत में श्री अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच की जिलाध्यक्ष। हमारे दर्शक जितने भी हैं सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और बहुत सारी बातें हैं कि जो हमारे देश के भाई, हमारे उत्तर प्रदेश के जितने भी भाई शहीद हुए हैं, जो मारे गए हैं कश्मीर में, सारे भाइयों के लिए ये मेरा भगवान से प्रार्थना है कि उन्हें अपने चरणों में स्थान दिया जाए। बाकी बोलने के लिए कुछ बचा नहीं है। सबने अपने भाई को खोया है, सबने अपने पति को खोया है, बच्चे अपने पिता को खोए हैं, माँ अपने बेटे को खोई है, बहन अपने हाथ अपने भाई की कलाई की राखी खोई है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें बहुत दुखद घटना है। मैं बना नहीं पा रही थी वीडियो क्योंकि मैं परेशान खुद थी, हॉस्पिटल में मैं थी, इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रही थी। बाकी मैं अपने दर्शकों से बस यही कहना चाहती हूँ कि जो गंदे लोग आ रहे हैं पाकिस्तान से, जो पाकिस्तानी आए हैं, जिनको यहाँ पे दिया गया है कि वो यहाँ पे रह करके अपना शरण पाए हैं, जिनकी वजह से उतने अपराधी वो भी हैं। कश्मीर में जो घटना घटी है, कश्मीर के लोगों को नहीं पता था क्या उनके चेहरे पे ऐसे लगे थे मास्क, या उनका पूरे तरीके से उनका जो हुलिया था वो चेंज हो गया था। पाकिस्तान वाले हमारे भारत के जैसे हो नहीं सकते हैं, वो गंदे लोग हमारे भारत के जैसे हो नहीं सकते। ना उनकी फेस हो सकती है, ना उनकी वैल्यू हो सकती है, ना उनकी चरित्र हो सकता है, ना उनका इमेज, जो चीज़ें हैं कुछ भी नहीं हमारे भारत के जैसा हो सकता है। लेकिन ये हमारे गांव, हमारे भारत में आकर के इतना बड़ा कुकर्म करके जा रहे हैं कि हमारे भारत के लोगों को पता नहीं चल पा रहा कि हमारे भारत में ये हो क्या रहा है। ऐसे कुकर्मियों को, ऐसे दरिंदों को बीच चौराहे पे उनको खड़ा कर करके उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके मारने का काम किया, जब उनकी आंखें निकाल ली जाए। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? हमारे भारत में तुम लोग कैसे घुस जाते हो बताओ। नई नवेली बहनों की चूड़ियां फोड़ी जा रही हैं, नई नवेली बहनों की मांग की सिंदूर धुले जा रहे हैं, उनकी विधियां उतारी जा रही हैं, उनके मंगलसूत्र जलाए जा रहे हैं। अरे कुकर्म करने वाले, निकल जाओ यहाँ से। जितने भी पाकिस्तान के लोग आए हैं, मेरे भारत में रहना नहीं है। हमारे जैसी महिलाएं निकलेंगी रोड पे भारत को बचाना। अरे तुम्हें खाने के लिए खाना नहीं मिलता रे? पाकिस्तान भिखारी देश, पहनने के लिए तुम्हें एक बित्ता कपड़ा नहीं मिल सकता है। तुम्हारी होलिया देख करके बता देगा चिरकुट कहीं का, कुत्ते की ढूंढ, तुम्हें लोमड़ी बना करके तुमको दौड़ाया जाएगा। मेरा भारत वालों से बस यही अनुरोध है कि कोई भी एक पाकिस्तानी यहाँ बचना नहीं चाहिए। सारे लोगों को लतिया करके उनको यहाँ से भगाया जाए, सीमा क्रॉस कराया जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सिमोई आई है उसे भी यहाँ से भगाया जाए। क्यों? भारत के लोग इतने मतलब हमारे दयालु है, उनका दिल इतना बड़ा, ये जो दिल है ना, उनका दिल इतना बड़ा हो गया है। ऐसे भगोड़ी को हमारे भारत में रहने के रघुपुरा के लोग कैसे उसको रहने दे रहे हैं? और वो चुरकुटावा। आप एपी सिंह कह रहे हैं, मैं भी एक यहाँ की जिलाध्यक्ष हूँ महिला विकास मंच की अम्बेडकर नगर की। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपकी बेटी समान हूँ, आप मेरे पिता समान है। मैं आपसे बस यही अनुरोध कर रही हूँ। आप कह रहे हैं पिटीशन अभी पेंडिंग में है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, तो मैं आपसे पूछती हूँ अभी वहाँ का कोई जजमेंट नहीं आया है। और वो 4 बच्चे जो लेकर के आई, क्या वो मेरे भारत के बच्चे हैं? वो मेरे भारत के बच्चे हैं जो वो 4 बच्चों को रहने की अनुमति दी जा रही है। और मैं कैसे मान लूँ, हमारे भारत के लोग कैसे मान ले कि वो बच्चा उसके पेट से जन्म लिया है? वो सचिनवा की माई लगती है। कभी लड़की उम्र में लड़कों से बड़े रहेगी तो वो माँ बनने के काबिल नहीं है। लड़का कभी माँ नहीं बना सकता। और लड़का अगर लड़की से उम्र में बड़ा है तो लड़का बाप नहीं बन सकता है उस महिला से, क्योंकि सचिनवा की वो माई लगती है। वो कभी उसके पेट से उसका जन्म नहीं हुआ। मेरा ये सुप्रीम कोर्ट के जजों से ये मेरा अनुरोध है। एक भारत की बेटी आपसे अनुरोध कर रही है कि उसके बच्ची का डीएनए कराया जाए। वो बच्ची है किसकी? हमारे भारत की बच्ची नहीं है। जब वो, और एपी सिंह जी आप ये भी कह रहे हैं कि सिमोआ जाएगी वहां पे पाकिस्तान में तो वो टुकड़े टुकड़े की जाएगी। क्या वो हमारे भारत की बेटी थी? क्या वो हमारे भारत की बहू है? आपके बनाने से 76 शादी करने से हमारे भारत की बहू नहीं बन जाएगी। उसे तत्काल यहाँ से फेंका जाए उठा करके, उसे उसके टुकड़े किए जाए, इसके जलाए जाए, उसको मारे जाए। वो हमारे भारत वालों की जिम्मेदारी नहीं है। आप ठिका लिए तो आप उसको ले जा करके पहुँचाइए वहाँ पे। आप जाइए उसके साथ में, वहाँ स्वयं वहाँ पे रहिए। भारत में रहने की जगह नहीं है। जो हमारे यहाँ की 28 बेटियाँ जो विधवा हुई हैं, 35-36 बच्चे जो अपने पिता से वंचित हुए हैं, 35-36 माँ जो अपने बेटे को दफनाई हैं, 35-36 बेटियाँ जो अपने भाई को खोई है, आप उसको ला करके देंगे?
भारत की दुश्मन, वहाँ पाकिस्तान की दुश्मन को आप ला करके बैठा रहे हैं एपी सिंह सर। आपसे मैं कह रही हूँ, जितने भी हमारे, हम उत्तर प्रदेश के जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, सारे दर्शकों से ये मेरा अनुरोध है कि इसको भगाने में आप लोग सहयोग करिए। और जो वहाँ की टीम है, हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि सिमुआ को भी सबसे पहले भगाया जाए, क्योंकि वो 4 कुत्ते को लेकर के आई, 3 कुतिया लेके आई है, 1 कुत्ता लेकर के आई। एक कुत्ता हमारे भारत को नुकसान पहुंचाने में वो कामयाब रहेगा, क्योंकि वो देखने में इतना बड़ा है लेकिन चोर लगता है। दुश्मन का बेटा, दुश्मन का खून कभी हित नहीं बन सकता है, तो इसलिए उसको यहाँ हटाया जाए। जो एपी सिंह कह रहे हैं कि 4 बच्चे लेकर के आइए, 4 बॉर्डर क्रॉस करके आइए, अरे वो जाए यहाँ से, यहाँ रहने की अनुमति नहीं। वो हमारे भारत के बच्चे नहीं है, वो हमारे भारत के खून नहीं है, उसे यहाँ रहने की इजाज़त ना दी जाए। मैं आपसे कह रही हूँ, मैं अनुरोध कर रही हूँ, यहाँ उसको रहने का अधिकार नहीं है, नहीं है, नहीं है। और वो जो बच्ची जन्म ली है, उस बच्ची का DNA कराया जाए कि वो चिरकुटावा का जो चपड़ावा है, क्या उसका बच्चा है, वो उसकी बेटी है। नहीं मान सकती मैं। जो 76 जगह गई हो, वो कभी माँ बन ही नहीं सकती है, और वो भी चिरकुटावा की। हमारे जितने भी दर्शक है, सारे दर्शकों से ये मेरा अनुरोध है कि मैं कल ब्लॉग डालूंगी इस पर, जैसा भी होगा मुझे कमेंट करके बताया जाए। 6 बजे मैं लाइव आ रही हूँ। बाकी जय हिंद, जय भारत।